जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। खबर आ चुकी है ईरान की तरफ से। तो ये एबीपी न्यूज की खबर है। ये 20 मार्च 2026 की न्यूज है। तेल गैस के बाद अब इंटरनेट बंद करेगा ईरान। भारत समेत अन्य देशों के नेटवर्क पर मंडरा रहा खतरा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। इस बीच ईरान की वजह से ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट सुविधा को नुकसान पहुंचाने का खतरा मंडरा रहा है। समझे? तो आप समझो इस बात को। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो केबल, ये समुद्र के रास्ते में नीचे से, तो ये जो इंटरनेट है हमारा सारा ये नीचे से ही चल रहा है, समुद्र के रास्ते से सभी देशों में। तो जब इसको बाधित करेंगे, अब ये शिक्षा दे रहे हैं हमको। देखो, मैं बार बार आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई नहीं, आधी दुनिया को हीरो बनाते हैं और आधी दुनिया को ये विलन। तो ईरान भी जो इन्हीं का कार्य कर रहा है ईरान। और वो भी देखा होगा जो अमृत बूटी ठोकी गई थी, ईरान वाले ने भी लगवाई थी, चीन वाले ने भी लगवाई थी, यानी इंडिया वाले ने भी लगवाई थी, रूस वाले ने भी लगवाई थी, अमेरिका वाले ने भी लगवाई थी, किम जोंग साहब ने भी लगवाई थी। और समझ रहे हो ना खेल? ये न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर का एक एजेंडा था ये वाला लगाने का, तो सबने लगवाई, सीधी सी बात है। अब हम कई सालों से आपको ये बताते आ रहे हैं कि ब्लैकआउट करेंगे, इंटरनेट पे भी ब्लैकआउट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट करेंगे। अब ये बताओ, जब ब्लैकआउट करेंगे, आजकल हम मोबाइल से, इससे फ़ोन से लेन देन हम करते हैं डिजिटल करेंसी का, कैसे करोगे जब ये सब कुछ, इनका सब कुछ डैमेज हो जाएगा ये। और ये बंद कर रहे हैं, कैश को बंद करना चाह रहे हैं सीबीडीसी लाने के लिए, क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि सीबीडीसी बिना नेट के भी चली जाएगी, क्योंकि दुनिया को सीबीडीसी पे लाना है इनको, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। प्रोग्रामेबल ये करेंसी है, यानी कि वाउचर सिस्टम रहेगा, जैसे मोबाइल में हम रिचार्ज करवाते हैं। और अगर आप खर्च करो या ना करो, महीना भर में साफ पैसे, ठीक है ना। और ये तय करेंगे कि पैसा बीमारी पे खर्च करना है या खाने पे खर्च करना है, अलग अलग ये वो देंगे कोटे बनाकर आपको। ये पेट्रोल में या डीजल में खर्च करना है, या आपको बीमारी में खर्च करना है, या आपको दारू में या उससे लेने के लिए खर्च करना है, ड्रिंक के लिए, तो ये तय करेंगे। आप बीमार होगे, हॉस्पिटलाइज होगे, जरूरत तो आपको उस पैसे की जरूरत, समस्त धन की जरूरत पड़ रही है बीमारी के लिए, लेकिन वो काम नहीं आएगा आपके, क्योंकि वो दारू के लिए चाहिए वो पैसा। वो और हो सकता है कुछ और भी ऑप्शन दें उसमें, तो वो उसके लिए चाहिए, तो आपको बीमारी का काम नहीं आएगा। तो आप होए ना होए गुलाम, तो इस तरह आपको गुलामी थोपी जाएगी। तो ईरान उन्हीं का कार्य कर रहा है ईरान, ठीक है ना। ये ब्लैकआउट की, इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, और ये बताई थी हमने इंटरनेट ब्लैकआउट, ये होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अपने पैसे, धन अपने पास रखो, इस समय बहुत ही कैश रखो अपने पास, और वो रखो अपने पास, क्या नाम है, कुछ भी खाद्यान्न जो भी है अपने घर सेव करके रखो थोड़े। और हो सकता है जब ये इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी वो करेंगे, तो लगाओ चक्की, पीसिंग। आटा कहाँ से पिसेगा, तो हाथ की चक्की उक्की भी ले आओ, पैर की ले आओ, साइकिलिंग वाली भी आ रही है। और भी अपने साधन बनाओ, जैसे भी कम से कम बच्चे भूखे तो ना मरें। अब ये सारी दुनिया इनके मोबाइल पर, इस पे ही डिजिटलाइजेशन पे निर्भर कर दिया इन्होंने, आदत बिगाड़ दिया ना। फ्री ना, मतलब जो सुविधा इतनी दी हैं, और जब ये सुविधाओं को ख़त्म करेंगे झटके में, तो फिर वही तथाकथित फर्जी बीमारी वाला हाल होगा। जब लोगों ने 100 200 250 500 किलोमीटर पैदल चले, लोग बाग, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, किसी ने दूध तक नहीं दिया, हाय वायरस लग जाएगा। छोटी, जिनकी माँ के स्तनों में जो दूध भी नहीं था, किसी ने मतलब चलते उनको बच्चों को दूध नहीं दिया, भूखे मरे थे वो बच्चे, याद करो वो दिन। तो परिस्थिति ऐसे आएगी आपकी, जब ये मतलब पैसे होते हुए भी पैसा आप नहीं दे सकते, लेन देन कैसे करोगे बताओ। इन्होंने ये इंटरनेट, ये सब इस पर डिपेंड हो गए, कैसे करोगे, कैसे वस्तु खरीदोगे, कुछ भी खाने पीने की चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये सब मिले हुए ये उसी तरफ लेके आ रहे हैं आपको। एक विश्व मुद्रा, एक विश्व सरकार, एक विश्व धर्म, यानी कि वन रिलीजन बनाना है इनको। ये आपको ये बताएंगे धर्म आपस में लड़ा है, एक दूसरे को लड़ाते हैं। और ये जो शासक होते हैं, अलग अलग जो शासक बने हुए हैं सबके सब,
ये भी आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, तो एक ही सम्राट होना चाहिए पूरी पृथ्वी का, एक ही बादशाह होना चाहिए है, एक विश्वकार इस तरह से बनाएंगे है। तो ये वहीं आपकी मतलब इतनी माइंड प्रोग्रामिंग कर देंगे, आप मजबूर हो जाओगे। जबकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ना ही तो राजतंत्र चाहिए, जैसे कि ये चीन हो गया एक साइड में, ये राजतंत्री है, रूस हो गया एक साइड में, किंग जोंग साहब हो गए, या जहाँ लोकतंत्र नाम का ये लोकतंत्र राजतंत्री है। जिस व्यवस्था का सेंट्रलाइजेशन हो, केंद्रीकरण हो, वो राजतंत्री है। और हमें क्या चाहिए, हमें इसे नाम आप डेमोक्रेसी रख दो चाहे लोकतंत्र रख दो, लेकिन राजतंत्री है ये, क्योंकि कोई एक कंट्रोल कर रहा है ना आपको एक ऑर्डर में। तो हमें क्या चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, यानी कि जनता नीचे से, इस देश के नागरिक ऑर्डर दे नीचे से, ऐसी व्यवस्था। तो हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए, हमें लोक स्वराज चाहिए, हमें स्वय शासन, स्वयं का शासन, वही आत्म शासन है। ये परतंत्र है, प्रायतंत्र है, ये परतंत्र ही भव तंत्र है, ये भव तंत्र ही भव सागर है। इन शैतानों का बनाया हुआ मैट्रिक्स है, यही तोड़ना हमें, समझे। तो हमें क्या बनाना, आत्मतंत्र, यानी कि स्वयं का तंत्र, स्वतंत्र, तभी आप स्वतंत्र होगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।